अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ तैमूर खालिद एंड यू आर वाचिंग तैमूर खालिद यूट्यूब चैनल। आज का लेक्चर इंतहाई इंपॉर्टेंट है और आज के लेक्चर के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट टू अवॉइड ड्यूरिंग एग्जाम्स, कि अगर आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए या स्टार्ट बेशक होने वाले हैं तो कौन कौन से काम ऐसे हैं जिनको आपने मुकम्मल तौर पर छोड़ना होगा, कौन कौन से कामों को आपने अवॉइड करना होगा। तो उनमें सबसे सर फहरस्त यानी सबसे टॉप लिस्ट पर जो है दैट इज़ द यूज़ ऑफ सोशल मीडिया। अगर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है, अगर आपका ट्विटर अकाउंट है, अगर आपका फेसबुक अकाउंट है, अगर आपका व्हाट्सएप अकाउंट है, जो भी है, टेलीग्राम जो भी है, अगर आपका यहाँ पर कोई भी अकाउंट है तो आपने उसको मुकम्मल तौर पर अवॉइड करना होगा। इसकी रीज़न ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आप अपने फ्रेंड को हाई का मैसेज करते हैं, हेलो या अस्सलाम वालेकुम का मैसेज करते हैं, तो अल्टीमेटली उसके अगेंस्ट आपको रिप्लाई आएगा, आप उसका वेट करेंगे। जब आप उसका रिप्लाई आएगा तो आप फिर उसके अगेंस्ट कुछ और लिखेंगे, फिर उसके अगेंस्ट वो कुछ और लिखेगा, तो अल्टीमेटली आपकी चैट स्टार्ट हो जाएगी, जिससे आपका एग्जाम्स का टाइम जो है वो वेस्ट होगा। सेकेंडली ये होगा कि अगर आप यूज़ करते हैं ये सारे अकाउंट, सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, तो आप फ़ोटो अपलोड करते होंगे, आप पिक्चर्स अपलोड करते होंगे, अपलोड करने से पहले आप उनको एडिट करते होंगे, लाजमी सी बात है। तो अल्टीमेटली क्या है कि जब आप एक चीज़ को अपलोड करेंगे व्हाट्सएप स्टेटस पर, वही आप अपलोड करेंगे क्या नाम है, पोस्ट लगाएंगे इंस्टाग्राम पर, वही चीज़ आप फेसबुक पे लगाएंगे, स्टोरी लगाएंगे, टाइमलाइन पे लगाएंगे, वट एवर द केस। तो ये जब सारे काम करेंगे एग्जाम्स के दौरान तो अल्टीमेटली आपका इंतहाई इंपॉर्टेंट टाइम जो होगा वो वेस्ट होगा। तो आपने सबसे पहला काम ये करना है कि अगर आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं तो आपने उनको क्या कर देना है, उनको आपने मुकम्मल तौर पर अवॉइड कर देना है। इसके बाद जो सेकंड बात ये है कि आपने जो एग्जाम्स के लिए एक दफ़ा स्ट्रेटजी अपना ली है, यानी आप एक स्ट्रेटजी बनाएं, उस स्ट्रेटजी को आप फॉलो करें। आपके फ्रेंड्स अगर ड्यूरिंग द एग्जाम्स आपसे कोई स्ट्रेटजी शेयर करते हैं अपनी, आपने किसी सूरत उसको नहीं सुनना। आप अपनी स्ट्रेटजी को अपनाएं, आप उसी को फॉलो करें, उसी के साथ स्टिक रहें ड्यूरिंग द एग्जाम्स और टिल द एंड ऑफ द एग्जाम्स। ठीक है, तो आपकी अपनी जो स्ट्रेटजी है आपने उसको फॉलो करना है, आपने किसी की स्ट्रेटजी को बिल्कुल भी नहीं सुनना। इसके बाद जो तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने जितने घंटे आपने रख लिए कि फॉर एग्जांपल आप 4 घंटे पढ़ेंगे, 5 घंटे पढ़ेंगे, 6 घंटे, या अगर आप पास ज़्यादा ही आपकी एनर्जी है और मोटिवेशन है तो आप 8-10 घंटे अगर आपने रख लिया कि पढ़ने हैं, तो आपने वो टाइम जब एक दफ़ा उस आपने डिसाइड कर लिया तो आपने उसके साथ स्टिक हो जाना है। आपने वो उस चीज़ को मुकम्मल तौर पर अपनाना है, उसको लीड करना है, उसको मूव ऑन करते रहना है। आपने उसमें रिलैक्सेशन या एक्सक्यूज़ेस को की तलाश में बिल्कुल भी नहीं रहना। आपने जब एक दफ़ा खुद सेट किया काम, ये बेशक 4 घंटे का है, 5 घंटे का, 6 घंटे का टाइम है, आपने उसके साथ आपने उस पर कमिटेड रहना है। इसके बाद जो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आपने जो जितने भी आउटसाइड फूड हैं, यानी बाहर की जो चीज़ें हैं, आपने वो मुकम्मल तौर पर आपने अवॉइड करनी है। आपने घर का फूड यूज़ करना है, आप वेजिटेबल्स यूज़ करें, आप फ्रूट्स यूज़ करें। इससे ये होगा कि आपकी एनर्जी, आपके विटामिन्स पूरे रहेंगे और आप में एनर्जी आएगी। और बाहर की जो फास्ट फूड्स है या जो बाहर कोई भी फूड है, आपने उसको मुकम्मल तौर पर अवॉइड करना है। इसके अलावा जो जैसे जैसे कोविड-19 की कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, उसके लिहाज से भी आपने अपने आप को घर के अंदर महसूस रखना है। पेपर्स देने जाना है, पेपर से वापस दोबारा घर, और स्टे इन होम वाली पॉलिसी को आपने अपनाना है। इससे ये होगा कि एक तो आप मतलब जो कोविड-19 के इश्यूज़ है उससे भी मतलब बचे रहेंगे। सेकेंडली एक और काम ये होगा कि आप अपने आप को अगर फॉर एग्ज़ाम्पल बाहर खेलने जाते हैं, बाहर ड्राइविंग पे जाते हैं, व्हाटएवर द केस में भी है, आपको चांसेस हैं कि आप कहीं अपने आप को हर्ट ना कर दें। जिससे ये होगा कि आपकी पेपर की जो टाइम है वो भी डिस्टर्ब होगा, और खुदा न ख़ास्ता आप जिस हाथ से लिखते हैं उस हाथ पे अगर कुछ हो गया तो अल्टीमेटली आप जो है पेपर भी नहीं दे सकते। तो आपने अपने आप को स्टे इन होम वाली पॉलिसी पे अपनाना है। आपने अपने आप को घर पे रखना है, घर के अंदर महसूस रखना है, और किसके साथ महसूस रखना है, किसके साथ आपने मतलब टाइम स्पेंड करना है अपनी स्टडीज़ के साथ। इसके बाद आपने ये करना है कि जो बुक, जो नोट्स, जो आपने की बुक एक दफ़ा सेलेक्ट कर ली, आपने उसको अपने फ्रेंड की बेसिस पे या अपने फ्रेंड के साथ या अगर कोई आपका फ्रेंड है जो भी है, अगर वो आपको कहता है ये वाली बुक इस्तेमाल करें, ये वाली करें, ये वाली करें, ये भी की बुक अच्छी है, ये आप यूज़ करें, ये नोट्स ज़्यादा बेहतर हैं, इन टीचर के नोट्स ज़्यादा अच्छे हैं, आपने किसी की नहीं सुननी। आपने जो एक दफ़ा बिफोर एग्जाम्स बुक सेलेक्ट कर ली थी, नोट्स सेलेक्ट कर लिए थे, जो टाइम टेबल आपने सेलेक्ट कर लिया था जिसमें जो पढ़ना था, आप उसी स्ट्रेटजी को अपना के लेके चलें। आपने किसी की बात नहीं सुननी ड्यूरिंग एग्जाम्स। आपने जो बुक एक दफ़ा टेक्स्ट बुक सेलेक्ट कर ली, जो आपने की बुक सेलेक्ट कर ली, जो आपने नोट सेलेक्ट कर लिए, आप उन्हीं के साथ स्टिक रहें, उन्हीं को आप मतलब पढ़ें, उन्हीं को आप रिवाइज़ करें। और इसी से एक और इम्पॉर्टेंट बात ये आ जाती है कि जो टॉपिक्स आपने कर लिए बिफोर एग्जाम्स, आप उन्हीं को रिवाइज़ करें, आप न्यू टॉपिक्स पर बिल्कुल ना जाएं। आप बार बार रिवाइज़ करें, बार बार चीज़ को ज़्यादा रिफ़्रेश करें, बजाय इसके कि आप न्यू टॉपिक्स पे जाएं जिनको आपने पहले नहीं याद किया, पहले नहीं पढ़ा। आप उनकी तरफ ना जाएं, आप क्या करें, उन्हीं टॉपिक्स पे रहें जो आपने ऑलरेडी कर चुके हैं।
और उन्हीं को बार बार रिवाइज करें ताकि वो चीज़ आपकी ज़्यादा बेहतर से बेहतरीन होती जाए। और इसके बाद आपने ये करना है कि आपने जो स्लीप का टाइम टेबल है, आपने अगर रख लिया कि आप 6 घंटे सोएंगे, 7 घंटे को सोएंगे 8 घंटे, लेकिन कोशिश करें कि आप ज़्यादा भी ना सोएं और ज़्यादा कम भी ना सोएं। अगर आप बहुत ज़्यादा सोएंगे तो आप ओवर स्लीप की वजह से आप लेज़ी हो जाएंगे। ठीक है, तो आपने क्या करना है, एक ऐसा टाइम टेबल सेट करना है 6 घंटे का, 7 घंटे का, कि जिससे ना तो आप कम सोएं, ना आप ज़्यादा सोएं, ना आप डिस्टर्ब रहें, ना आप लेज़ी रहें। तो आपने कोई ऐसा टाइम टेबल अपने लिए तलाश कर लेना है। इसके बाद हमने बात कर ली स्ट्रेटजी की। इसके बाद आपने ये भी करना है कि फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग द एग्जाम्स अगर कोई नोट्स आपको स्टूडेंट शेयर करता है, आपने उसको अवॉइड करना है, क्योंकि वो चीज़ आपके लिए शायद न्यू हो, या जो चीज़ आपने खुद पढ़ी है आप उसके साथ स्टिक रहें। इसके बाद आपने अपनी स्ट्रेटजी या आपने अपनी जो प्रिपरेशन है वो किसी फ्रेंड के साथ, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने अपनी प्रिपरेशन किसी फ्रेंड के साथ बिल्कुल भी शेयर नहीं करनी। वो शेयर करें, यहाँ तक कि आप सोशल मीडिया को अवॉइड करें ना। हमने पहले बात ये रखी कि आप सोशल मीडिया को अवॉइड करें। जब आप सोशल मीडिया को अवॉइड करेंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपकी चैट ही नहीं होगी अपने फ्रेंड के साथ। जब चैट नहीं होगी तो अल्टीमेटली क्या होगा, आप अपनी स्ट्रेटजी, आप अपनी प्रिपरेशन नहीं शेयर कर सकेंगे। जब आप अपनी प्रिपरेशन शेयर नहीं कर सकेंगे तो इसका मतलब आप अपनी प्रिपरेशन को स्मूथली मूव ऑन करते रहेंगे। अगर फॉर एग्जांपल इस तरह होता है कि आपने शेयर कर ली, आपके चैप्टर्स हैं, टोटल अज्यूम कर लेते हैं आपके 12 चैप्टर्स हैं, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, वट एवर द केस, अकाउंटिंग के, स्टैट्स के, जो भी हैं, आपने 12 चैप्टर में से आपने किए हैं 8। अब आपके जो फ्रेंड है उसने कहा आपको कि उसने किए हैं एटलीस्ट 5, तो आपने कहा कि आपने 8 कर ली, तो इसका मतलब आप शायद सोचने लग जाएं कि मैंने ज़्यादा कर लिए, अब मैं थोड़ा सा रेस्ट भी कर सकता हूँ। तो इससे ये होगा कि आपकी जो स्ट्रेटेजी, आपका जो प्लान है वो सारे सारा डिस्टर्ब हो जाएगा और आप अपने आप को लेज़ी फील करेंगे। आप में भी जो है आप फ़ख्र में, गरूर में आ जाएगी, यार मेरी तो बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो रही है और इनका तो ऐसा हो रहा है। तो आप इस चीज़ से मुकम्मल तौर पर अपने आप को अवॉइड करें। आप अपनी प्रिपरेशन, अपनी स्ट्रेटजीज किसी से शेयर ना करें। और ये भी हो सकता है कि उनकी प्रिपरेशन ज़्यादा अच्छी हो, आपकी प्रिपरेशन कम हो। इससे ये होगा कि आपको प्रेशर आ जाएगा कि उनकी प्रिपरेशन ज़्यादा अच्छी हुई, मेरी प्रिपरेशन नहीं हो रही, मैं क्या करूँ, ये क्या करूँ, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, अभी तक इतना रहता है, इतना कम टाइम है, तो आप पे प्रेशर, आप पे बर्डन पड़ जाएगा। तो इस चीज़ को आप टोटली अवॉइड करें। इसके बाद यह है कि मतलब ये तमाम इंपॉर्टेंट बातें हैं, जिसमें मेन चीज़ क्या है, सोशल मीडिया। और इसके बाद ये है कि आप अपनी चीज़ों को बार बार रिवाइज़ करें। ठीक है, जितना अच्छा हो सकता है उतना अच्छा आप करें। इसके बाद यह है कि आपने जो स्ट्रेटजी बना ली उसको आप फॉलो करें, उसको ही साथ आप स्टिक रहें, आप उसको बिल्कुल भी जो है मतलब किसी से शेयर ना करें। तो ये तमाम इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनको आपने हर हाल में ड्यूरिंग द एग्ज़ाम्स जो है आपने फॉलो करना है। अगर आप इनको फॉलो करेंगे, इंशाल्लाह आपके एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे होंगे और आप बहुत अच्छे ग्रेड से क्वालिफाई करेंगे। गुड लक, थैंक यू सो मच, ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।